अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस ख़ास वीडियो के अंदर मैं खुलासा करूँगा उन लोगों का जिन्होंने तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार बताया था और फिर वो खुद किस तरह से कोरोना की चपेट में आए और उनकी वजह से कितने ही लोग कोरोना संक्रमित हुए, या वो लोग जिन्होंने तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार बताया था, लेकिन जब आज मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो अपने बिलों में छुप कर बैठ गए हैं। आज उन सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर मैं खुलासा करूंगा। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 4 महीने पहले अपना एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर किस तरह से तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता रहे हैं। सुनिए किस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात पर इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अब वो खुद कोरोना का शिकार हो गए हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और कुछ अपने भाइयों से जो चैनल को चलाते हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे। तो पहले आपको वो वीडियो सुनवाता हूँ। की आपने बात करी, क्या आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात वाली घटना नहीं होती तो पूरे देश में कोरोना वायरस से लड़ाई जो भारतवर्ष की है वो थोड़ी आसान होती, या फिर कहते हैं तो इतनी कठिन नहीं होती, क्योंकि तबलीगी जमात ने केसेस की श्रृंखला को बहुत बढ़ा दिया। हम कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत अधिक सफल होते हैं। अब मेरे मध्य प्रदेश के उदाहरण खरगोन में तबलीगी जमात के एक सज्जन गए, पूरा परिवार उनका 9 लोग संक्रमित हो गए। सिरोंज में तबलीगी जमात वाले गए, सिरोंज में पहुंच गया कोरोना। अलग अलग जगह जहां पहुंचा है, एक नहीं अनेकों स्थान पर इस कारण पहुंचा है। और भोपाल में भी जो इसका संक्रमण बढ़ा है उसका बड़ा कारण तबलीगी जमात रही है, और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो अब तक भारत और प्रभावी नियंत्रण कोरोना पे कर लेता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान तबलीगी जमात को जिम्मेदार बता रहे हैं कोरोना फैलाने का। आज जब मुल्क में हजारों तकरीबन 50,000 केस रोज सामने आ रहे हैं और 400, 500, 700 के करीब रोजाना मौतें हो रही है, जब पूरी तरह से हम कोरोना के सही टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार कहती है कि इतनी क्षमता नहीं है सरकार के पास, इतनी टेस्ट किट नहीं है कि सब देशवासियों की, 130 करोड़ वासियों की पूरी तरह से हम कोरोना का टेस्ट कर सके। तो मैं इन लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, आप 130 करोड़ लोगों की घर घर जाकर एनआरसी कर सकते हैं, तो आप कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो लोग खुद जाकर अपना टेस्ट करवाएंगे। आप टेस्ट किट जो होती है उनको मुहैया कीजिए, उनका इंतज़ाम कीजिए, लेकिन जो एनआरसी जिसको देश के लोग रिजेक्ट कर रहे थे वो आप हर मुल्क के हर नागरिक की करने को तैयार थे। लेकिन अब हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जिनका आपने इंटरव्यू सुना। वो कहते हैं कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है जिसकी वजह से इतने केस फैले। जब केस कितने थे मुल्क के अंदर? तकरीबन 500 या 400 या 700, 800 करीब केस थे, लेकिन आज 15 लाख का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है। तो इस पर भी मैं मोदी हुकूमत से कहना चाहूँगा कि मोदी हुकूमत ने वादा किया था 15 लाख रुपये देने का हर एक नागरिक को। 15 लाख केस इस मुल्क को कोरोना के देने का वादा नहीं किया था। आपने 4 महीने का वक्त मांगा था, आपने वक्त मांगा था 21 दिन का, कि 21 दिन का टाइम दीजिए वरना ये मुल्क 21 साल पीछे चला जाएगा। 4 महीने आपको दिए, आपने 4 महीने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा। आपने क्या किया? कुछ तैयारी की? कुछ भी नहीं। तमाम जितने भी सत्ता में बैठे हाकिम लोग हैं, हुक्मरान हैं, सत्ताधारी लोग हैं, सब ने अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए तबलीगी जमात का ऐसा मुद्दा बनाया कि उसको ही तमाम कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया। अब उन लोगों से एक सवाल है, जब 4 महीने से तबलीगी जमात का काम बंद है, तो अब मुल्क में जो 50,000, 40,000 रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? शिवराज जी, आप ही बता दिए, आप कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? आपको कहां से कोरोना हो गया और आपकी वजह से न जाने कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए होंगे। तो आप ही बता दिए आपका ताल्लुक किस जमात से है? कौन सी जमात ऐसी जमात है जिसकी वजह से आपको कोरोना हुआ है, जिसकी वजह से आपको कोरोना लगाया है, जिसने कोरोना फैलाकर आप तक पहुंचाया है? और एक बबीता फोगाट जिसने बहुत गंदे गंदे ट्वीट करके तबलीगी जमात वालों पर सवाल उठाए थे, आज वो कौन से बिल में छुप कर बैठ गई है कि जितने भी कोरोना के केसेस इस मुल्क में बढ़ रहे हैं वो किस जमात की वजह से बढ़ रहे हैं? कौन सी जमात का उनके पीछे हाथ है? कौन सी जमात ने कोरोना बम को फोड़ दिया है? ये पहले भी हमने कहा था और इस मुल्क के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी कहा था
कोरोना जात, मजहब, बिरादरी, रंग को देखकर नहीं आता। ये एक बीमारी है, महामारी है, सबको इससे मिलकर लड़ना है। लेकिन शिवराज जी ने खुद इल्जाम लगाए थे तबलीगी जमात पर, तो अब उनको भी कोरोना हुआ है, उनके लिए भी सवाल बनता है। मौलाना महमूद मदनी ने भी उन पर सवाल खड़ा किया कि आप लोग FIR कर रहे थे, FIR कर करके लोगों को जेल भेज रहे थे, अब आपको कोरोना हुआ है तो अब कौन FIR करेगा और किस पर FIR करेगा। तो ये तमाम सवाल जितने मेरे दूसरे भाई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोगों की इस ताल्लुक़ से खिदमत कर रहे हैं, एक तरह की ये भी मुल्क की और मिल्लत की खिदमत है कि सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वो इन तमाम सवालों को उठाए कि मुल्क में इतने केस बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार ने 4 महीने लॉकडाउन रखकर क्या तैयारी की और तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताने वाले लोग अब मुल्क में इतने केसेस आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। शिवराज सिंह चौहान से भी कहना चाहूँगा, कम से कम अपने प्रधानमंत्री की ही बात पर अमल किया होता, ऐसा इंटरव्यू ना दिया होता। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना मुल्क और ज़ात मजहब देखकर नहीं आता, ये एक बीमारी है, महामारी है, लेकिन उन्होंने भी पूरी तरह से कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात को बताया था। अब वो खुद कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर अच्छे से अपने देश की, प्रदेश की खिदमत कर सके, सेवा कर सके।